हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है और कुछ ही समय बाद आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिख जाएगा। तो बहुत से लोगों का डाउट रहता है, बहुत से लोग पूछ भी चुके हैं कि आखिर इसको इन हैंड सैलरी यानी कि आरओ को इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी जो सैलरी स्लिप है वो आपको दिखा चुके थे। उसमें एआरओ के बारे में डिटेल में बता चुके थे कि एआरओ को कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि एआरओ 4600 ग्रेड पे की रहती है तो आरओ से इसको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि आपका जो दैनिक जीवन है वो अच्छे से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से चलता है। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरओ की, यानी कि रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी। तो इसकी सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसकी सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं कि एक्चुअल में आपको कितना पैसा मिलता है। आप लोग ये सोचते हैं कि तैयारी कर रहे हैं और नौकरी के बाद कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये एक आपके लिए ये समझिए कि मोटिवेशन है। इसको देखिए, सुनिए, समझिए, फील करिए और अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, तो ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी रहती है, लेवल 8 की, ठीक है। और इसमें ये देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और गेस्टेड पोस्ट रहती है। समीक्षा अधिकारी गेस्टेड होता है और जो सहायक समीक्षा अधिकारी है वो नॉन गेस्टेड होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है और लेवल 8 की नौकरी है। इसमें ये 2024 का जो डाटा है वो है और हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। हर साल इसमें क्या है, इंक्रीमेंट होता है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो हर साल बढ़ती है। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि हर साल 1000, 1500, 2000 रुपये, 3000 रुपये बढ़ते रहते हैं। तो एक मोटिवेशन अलग ही रहता है नौकरी के बाद भी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो बेसिक पे है वो मिलता है 53,600 रुपये। यहाँ देखिए बेसिक पे जो है वो मिलता है 53,600 रुपये, यानी कि जो एक्चुअल में सैलरी होती है वो 53,600 होती है। फिर इसमें आपके भत्ते ऐड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 50% ऐड होता है डियरनेस अलाउंस, 26,800 रुपये। हाउस रेंट आपको 5620 रुपये जो हाउस रेंट है वो मिलता है। या तो आप हाई कोर्ट की जो कॉलोनी है वो ले लीजिए, नहीं है तो फिर आपको अगर उपलब्ध नहीं है तो ये आपको 5,620 रुपये मिलेगा। आप किराए से कमरा ले लीजिए, फ्लैट लीजिए, जो भी है। हालांकि इलाहाबाद के हिसाब से ये थोड़ा कम है, इसमें बढ़ना चाहिए, कम से कम 10,000 12,000 होना चाहिए, लेकिन चलिए जो भी है अभी उतना ही बहुत है। 500 रुपये आपको ड्रेस का मिलता है, हर महीने ड्रेस आप नई सिलवाइए चाहे धुलवाइए, जो करना है, ठीक है। 1300 रुपये आपको एक्स्ट्रा, जो कह सकते हैं कि स्पेशल जो अलाउंसेस हैं वो मिलते हैं। इसमें ये सारी सैलरी हुई और इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हुई। इसके बाद कुछ चीज़ें कटती भी हैं, जैसे कि एनपीएस। तो एनपीएस आपका 8,040 रुपये एनपीएस का कटता है। तो ये एक प्रकार से आपका जुड़ता चला जाता है, यानी कि ये आपकी सेविंग है। जब आप रिटायर्ड होंगे तब आपको लास्ट में ये पैसा इकट्ठा मिलेगा, तब जाकर के ये पैसा कहीं 70,000, 80,000, सॉरी 70 लाख, 80 लाख हो सकता है उस समय तक, और ज़्यादा। ये जो पैसा है 30 साल, 40 साल बाद, 30 साल मान लीजिए कि 30 साल बाद ये पैसा और ज़्यादा होगा, लगभग कह सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास हो सकता है पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लास्ट में आपको रिटायरमेंट के समय ये पैसा इकट्ठा होके मिलता है। और इसमें 200 रुपये जीआईएस का कटता है और 5,000 रुपये इनकम टैक्स का कटता है। अब आप सोचेंगे कि मैं उस स्लैब में आता हूँ कि नहीं आता हूँ, मेरा पहले ही 5,000 काट ले रहे। तो ये अब एक कह सकते हैं कि नया सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका जो पैसा 5,000 काटा है, ये एक्चुअल में हाई कोर्ट के द्वारा, या कहें जो भी जहाँ नौकरी करता है उनके द्वारा वहाँ टैक्स के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन आप जब अपना आईटीआर रिटर्न फिल करेंगे, और जब आप अपना आईटीआर रिटर्न फिल करेंगे तो फिर ये पैसा आपको अपना रिटर्न मिल जाता है, अगर आप जो टैक्स के दायरे में नहीं है, या फिर अगर आप जितना दायरे में होंगे उतना पैसा कट होके बाकी का रिटर्न हो जाएगा। इस हिसाब से रहता है, मतलब कि आपका पैसा मैक्सिमम काट लिया जाता है। फिर आप जब अपना आरटीआर फिल कर देते हैं तो उसमें होता है कि नहीं, आप उस स्लैब में नहीं आ रहे हैं, तो आपका पूरा पैसा जो है वो फिर वापस होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। तो आपकी जो टोटल
सैलरी बनती है वो होती है 87,820 रुपये। अब सोचिए 87,000, लेकिन इसमें से 13,000 आपके कट जाते हैं। तो 13,000 में से कटना तो आपका भविष्य के लिए है, कह सकते हैं कि 5,000 जो आपका टैक्स का है वो रिटर्न हो जाता है, और जो 8,000 है वो आपका भविष्य के लिए सेव होता रहता है। तो आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो होता है 74,580। इसमें भी 10 रुपये यहाँ यूनियन का कट जाता है, तो 74,570 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने आते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में होता है, ठीक है, कि 74,570 रुपये ये आते रहेंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा, इसमें फिर बढ़ोतरी होगी, फिर बढ़ के पैसा मिलेगा। तो ये हर साल होता रहता है, ठीक है। तो और आपको साल में जब ITR फिल कर देंगे तो आपका जो टैक्स का पैसा है 5,000 रुपये कट रहा है, वो भी जो है इकट्ठा 12×5 = 60, तो वो भी इकट्ठा 60,000 आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, यानी कि टैक्स का पैसा भी वापस आ जाना है, और ये जो है, तो अगर टैक्स के पैसे को भी जोड़ लें तो 74 और 5 79, 79.5 या 80 ही कह लें एक प्रकार से, तो इतना 1,000 रुपये आपको जो सैलरी है वो मिलती है। अब सोचिए, जहाँ अभी आप 10,000, 12,000 या इससे भी कम में 5,000, 6,000 में गुजारा कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ खर्चे उठा रहे हैं, और फिर आपको इतनी बेहतरीन जो नौकरी है वो मिले, और इसमें जो इतना 74,000, 75,000 रुपये हैं वो आपके अकाउंट में हर महीने आएंगे। तो सोचिए, बस सोचते रहिए और उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तैयारी करते रहिए, और 6, 7, 8 महीने में, मैक्सिमम 8 महीने में ये आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, और ज्वाइनिंग के बाद ये आपको पैसा भी मिलने लगेगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो जो चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे बता दी, तो बढ़िया सा मोटिवेशन लेके अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।